नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कुछ शीर्ष पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने अब अदालत में लड़ाई लड़ने का फैसला किया। करीब 5 महीने पहले उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस बीच उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। शीर्ष पहलवान साक्षी मलिक समेत पहलवानों ने ट्विटर पर यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भले ही वो प्रदर्शन को वापस ले रहे हैं, लेकिन उनकी अदालत में लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ट्वीट कर इस फैसले के पीछे 2 वजहें बताई हैं। उन्होंने लिखा है, सरकार के साथ 7 जून को हुई वार्ता में सरकार ने जो पहलवानों के साथ वादे किए उन पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा महिला उत्पीड़न एवं यौन शोषण के संबंध की गई शिकायतों में 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज FIR की दिल्ली पुलिस जांच पूर्ण करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने दूसरी वजह बताई है, कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है, जिसके चुनाव 11 जुलाई को होना तय है। इसके संबंध में सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। महिला पहलवानों को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पहलवानों ने यह कन्फ्यूजन कर दिया कि जैसे कोई समझौता हो गया है, जो कि नहीं हुआ था। लेकिन अभी मेरे पास राजस्थान से लोग आए थे कि ये तारीख दे देंगी तो 1-1 लाख की मीटिंग होगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि इनसे लोगों को हमदर्दी है और 2-3 भी मीटिंग हो जाएंगी तो सरकार की चैं बोल जाएगी, लेकिन ये तारीख नहीं दे पा रही हैं। ये तय नहीं कर पा रही हैं कि लड़ना है या नहीं लड़ना है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर सरकार से मिले हुए होने को लेकर जब सत्य हिंदी ने सवाल पूछा तो सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सब जानते हैं, सबको पता है कि कौन लोग थे जो ढीले पड़े थे और बच्चों को भी ढीला किया था। महिला पहलवानों के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा, ये पहलवानों के ऊपर है कि अगर ये अभी भी लड़ना चाहेंगी तो कामयाब हो जाएंगी। विपक्षी एकता को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सत्य हिंदी से कहा कि पटना के नतीजे बहुत सकारात्मक हैं। पटना से जो बात सामने आई है कि विपक्ष एक उम्मीदवार से एक उम्मीदवार को लड़ाएगा ही। उन्होंने कहा कि VP सिंह ने इसी रणनीति से राजीव गांधी को हराया था। एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार विपक्ष का हो तो सरकार हार जाती है और पटना से ये आशा मुझे बंधी है कि ये हो जाएगा। वहीं केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा कि उनको थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। उनके साथ बाकी पार्टियां सहमत हो गई हैं। अगर एक पार्टी नहीं हो रही है तो हो सकता है वो बाद में हो जाए। इसमें कोई रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए। केजरीवाल को विवाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यादेश इतना तूल देने की चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के विवाद करने से BJP को फायदा होगा। विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के लगातार होते इस्तेमाल पर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि चुनाव तक तो पता नहीं क्या क्या होगा, किस किस को बंद करेंगे। लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है और अगर ये दोबारा आ जाते हैं तो चुनाव नहीं होने देंगे, सब खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री आज भारत लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखते हुए उन्होंने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य पार्टी नेताओं से पूछा कि भारत में क्या हो रहा है। हालांकि PM मोदी मात्र 6 दिनों की विदेश यात्रा पर थे। पार्टी नेता जो हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने गए थे, उन्होंने PTI को ये जानकारी दी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, उन्होंने नड्डा जी से पूछा कि यहाँ कैसा चल रहा है और नड्डा जी ने उन्हें बताया कि पार्टी के नेता उनकी सरकार के 9 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड के साथ लोगों तक पहुँच रहे हैं और देश खुश है। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि देश में क्या हो रहा है और पार्टी का जनसंपर्क अभियान कैसा चल रहा है। हमने उन्हें इसके बारे में अवगत कराया है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक से पहले बराक ओबामा ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति का जिक्र क्या कर दिया। BJP समर्थकों और नेताओं ने उन पर हमलों की बौछार कर दी है। सोशल मीडिया पर BJP समर्थक तो अनाप शनाप लिख ही रहे हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा आरोप लगाया है। निर्मला सीतारमण ने रविवार को आरोप लगाया कि जब ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति थे, 6 मुस्लिम बहुल देशों पर 26,000 से अधिक बमों से हमला किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में उनके दावों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने ऐसी टिप्पणी करने के साथ ये भी कहा वो खुद पर संयम बरत रही हैं क्योंकि वो अमेरिका के साथ दोस्ती को महत्व देती हैं। सीतारमण ने कहा, यह आश्चर्य की बात थी कि जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर थे तो एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों पर बयान दे रहे थे।
बता दें, ओबामा को पीएम मोदी अपना दोस्त बताते रहे हैं और उनसे बात करने के तरीके पर उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ एक साक्षात्कार में खुलासा किया था कि वो और बराक ओबामा एक दूसरे के साथ तू ताड़ी करके बात करते हैं। बराक ओबामा के मोदी को लेकर बयान देने के बाद बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने निर्मला सीतारमण के ट्वीट को रीट्वीट कर कहा है कि अर्बन नक्सल की सूची में एक नई एंट्री कर दी गई है और वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा है। जय हिंद। इसके साथ ही मनोज झा ने एक अन्य ट्वीट में आपातकाल पर बात करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी के सलाहकारों में अव्वल दर्जे की चतुराई धूर्तता की कमी थी, इसलिए आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाने की सलाह दे दी। उनके सलाहकार भी अगर आज वालों की तरह होशियार धूर्त होते तो कहते कि 352 की कोई ज़रूरत नहीं, हम उसके बगैर ही लोकतंत्र की आत्मा का कत्ल कर देंगे। योगी ने नोएडा में कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मुगल तब तक देश में शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए। जब उन्होंने मंदिरों पर हमला करना शुरू किया तो उनका पतन होना शुरू हो गया। योगी ने कहा कि सुनने में आता है कि औरंगजेब के वंशज कोलकाता में रिक्शे चला रहे हैं। टिकट के दाम लगातार 2 बार कम करने के बावजूद फिल्म आदिपुरुष के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में लगातार गिरावट आ रही है। रिलीज के दूसरे हफ्ते फिल्म भारत में मात्र 14 करोड़ की ही कमाई कर पाई है। फिल्मों की कमाई के आंकड़े जुटाने वाली वेबसाइट सैकनील के मुताबिक दूसरे रविवार को फिल्म महज 6 करोड़ की ही कमाई कर पाई, जबकि ओम राउत के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग जुटाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म को भारी सफलता मिली थी और आदिपुरुष ने मात्र हिंदी भाषा में 113 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि धमाकेदार शुरुआत के बाद आदिपुरुष के कलेक्शन में लगातार गिरावट आ रही है और फिल्म विवादों में घिरी हुई है। भारतीय पैडलर सुतीर्था मुखर्जी और अहेका मुखर्जी ने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर की विमेंस डबल कैटेगरी का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी ने जापान की मियू केहारा और मिबा हारीमोटो को 3-1 से हराते हुए साल का पहला कंटेंडर अपने नाम किया है। इसी के साथ विमेंस डबल कैटेगरी का टाइटल जीतने वाली ये पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।